स्वागत है दोस्तों। आज 6 जून 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत करेंगे उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर क्या और अपडेट आए हैं। सीबीआई ने उड़ीसा ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी है। अफसरों की टीम ने घटनास्थल का दौरा भी किया। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने सोमवार को बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर ये अपडेट है। बेहोश होने से ठीक पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने एक बड़ी बात बताई, यानी उड़ीसा ट्रेन हादसे के 15 मिनट बाद ड्राइवर होश में था। कोरोमंडल ट्रेन के ड्राइवर ने अधिकारियों से बात की। बताया जा रहा है कि तब तक पायलट होश में था। ट्रेन ड्राइवर ने तब अधिकारी को बताया था कि मुझे सीधे जाने का ग्रीन सिग्नल मिला और ट्रेन उस दिशा में ले गया। इतना कहकर लोको पायलट बेहोश हो गया। हालांकि अभी उसकी हालत गंभीर और आईसीयू में भर्ती है। वहीं उड़ीसा सरकार ने शवों की पहचान को प्रमाणित करने और फर्जी दावेदारों से बचने के लिए सोमवार को कुछ संदिग्ध मामलों में शवों को वास्तविक रिश्तेदारों को सौंपने से पहले डीएनए नमूने लेना भी शुरू किया। बिहार के भागलपुर के 2 अलग अलग परिवारों द्वारा एक शव को अपने रिश्तेदार का होने का दावा करने के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया। अगर मामला संदिग्ध लगता तो फिर डीएनए जांच की जाएगी। वहीं उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट पीड़ितों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन भी आगे आया है। 10 बड़ी राहत के साथ नौकरी देने का ऐलान भी किया गया है। उड़ीसा में हुए इस भयंकर रेल हादसे में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस हादसे के बाद गौतम अडानी भी मदद को आगे आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि जिन बच्चों से अभिभावक छिन गए उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च गौतम अडानी उठाएंगे। वहीं दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी अब आगे आया। अंबानी समूह के रिलायंस फाउंडेशन ने पीड़ितों की मदद के लिए कई तरह की राहत की घोषणाएं की हैं। इन राहतों में 6 महीने का फ्री राशन, दवाइयां, मृतक के आश्रित को नौकरी आदि शामिल है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, मानसून को लेकर अपडेट आ रहा है। इस बार देर से आएगा मानसून। मौसम विभाग ने बताया कि इसकी वजह क्या है। ताजा अपडेट के अनुसार अभी मानसून को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है और अगले 2 से 3 दिनों में सही रिपोर्ट सामने आएगी। मौसम विभाग ने इससे पहले 4 जून को मानसून के केरल के तट से टकराने की बात कही थी, लेकिन केरल के तट पर मानसून फिलहाल नहीं आ पाया है और कहा जा रहा है कि देश में मानसून की एंट्री इस बार देर से होगी। मौसम विभाग की माने तो इस बार केरल में ही इसकी रफ्तार धीमी रहेगी। अभी मानसून को लेकर स्थितियां साफ नहीं हो पाई और अगले 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट मिलने का अनुमान है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है और बादल छाए हुए हैं और जल्द ही तेज चक्रवाती हवाएं केरल तट की ओर मानसून को आगे बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो केरल में 7 जून को मानसून दस्तक दे सकता है, यानी कि इस बार मानसून 1 हफ्ते की देरी से आ रहा है, जो कि आमतौर पर 1 जून को ही आ जाता था। मौसम की भविष्यवाणियां इस बार गलत साबित हुई है, यानी मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मानसून 4 जून को केरल के तट से टकराएगा, लेकिन यह बात गलत निकली। अब आईएमडी ने इसकी वजह बताई है। विभाग ने कहा कि दक्षिणी अरब सागर के ऊपर पश्चिमी हवाएं औसत समुद्र तल से 2.1 किलोमीटर ऊपर तक चल रही है और इससे मानसून प्रभावित हो रहा है। आईएमडी ने कहा कि केरल में मानसून देरी से आने के कारण देश के अन्य इलाकों में भी मानसून विलंब से आ सकता है। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में बाइक और टैक्सी पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है केजरीवाल सरकार। बुधवार को सुनवाई होगी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली में बाइक और टैक्सी को लेकर परिवहन विभाग की अधिसूचना पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया गया। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग ने फरवरी में 2 पहिया बाइक टैक्सी पर सवारी ढोने पर रोक लगा दी थी। वहीं दिल्ली से जुड़ी खबर है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में 30% की कमी आई है। वहीं बताया कि पूरी दिल्ली में 380 हरियाली से गिरी झील बनाई जाएगी और आने वाले सालों में 52 लाख से अधिक पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार की तरफ से त्यागराज स्टेडियम में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत फिर से खारिज कर दी है और कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर या अस्पताल जाकर पत्नी से मिल सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है। कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत को देखते हुए यह निर्देश जारी किया जाता है कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहे उसी दिन मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर या अस्पताल ले जाया जाए। वहीं बड़ी खबर आ रही है। केरल के पास अब खुद का इंटरनेट, देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है। पहले फेज में 14,000 घरों को ये सेवा मिलेगी।
जाएगी। यानी केरल जो है वो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा देने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया। सरकार का लक्ष्य है राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को फ्री में यानी मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो जाए। और इस योजना के तहत पहले चरण में 14,000 परिवारों को फ्री में इंटरनेट सेवा का लाभ मिलेगा। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य के हर शख्स तक इंटरनेट एक्सेस का टारगेट रखा गया है और ऐसे में केरल देश का ऐसा पहला इकलौता राज्य बना है जिसके पास अब अपनी खुद की इंटरनेट सेवा होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी आज से शुरू होने जा रही है। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज मंगलवार से शुरू हो रही है। 8 जून को इस मीटिंग के फैसलों का ऐलान किया जाएगा। वहीं बैंक खाताधारकों के लिए भी जरूरी अपडेट है। आरबीआई ने 2 बड़ी सलाह दी है। पेंशनर्स को किसी भी बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मिले। इसके अलावा बैंक ग्राहकों से बार-बार केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी ना कहें। इस तरह के 2 अपडेट्स हैं। बड़ी खबर है, सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोनों देशों ने 3 एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल सूरीनाम के दौरे पर पहुंची भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया। वही दोस्तों, एप्पल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 5 जून को भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू हुई। एप्पल ने बहुत बड़े ऐलान किया है। एप्पल ने इवेंट में 15 इंच डिस्प्ले का मैकबुक एयर और मैक स्टूडियो मॉडल लॉन्च किया। इसके अलावा एप्पल ने M2 अल्ट्रा चिपसेट के साथ एक नया मैक्स स्टूडियो भी लॉन्च किया है। एप्पल विजन प्रो वर्चुअल और रियल दुनिया को आपस में जोड़ता है और यह हेडसेट यूजर के सामने एक स्क्रीन पेश करता है जिसमें यूजर को एंटरटेनमेंट से गेमिंग तक का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। और एप्पल ने दावा किया कि इसे आंखों, हाथों और आवाज से कंट्रोल किया जा सकता है। एप्पल विजन प्रो में बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। अगले साल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, मिलने लगेगा। एप्पल का इवेंट हो रहा है जिसमें कई बड़े ऐलान हुए हैं। वहीं कैंसर से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है हार्ट अटैक। मुंबई में रोजाना दिल की बीमारी से 26 मौतें देखने को मिली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्वास्थ्य से जुड़ी एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर हर रोज हार्ट अटैक से 26 और कैंसर से 25 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आया है। ये आंकड़े 2022 की आरटीआई रिपोर्ट में सामने आए। इस साल किस बीमारी से कितने लोगों की मौत हुई, आरटी के तहत इसकी जानकारी मांगी गई थी। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है भारत। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वाराणसी के एक 32 साल पुराने मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। वहीं अब टैक्स पेयर्स मोबाइल से कर सकेंगे संपत्ति की जियो टैगिंग। एमसीडी ने ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने सोमवार को एक मोबाइल ऐप शुरू किया है और यह ऐप संपत्ति मालिकों को उनकी संपत्ति की निगरानी करने के लिए जियो टैग के जरिए उन्हें सक्षम बनाता है। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। सेब बागवानों को सुक्कू सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। सीए स्टोर में फल रखने का अब कम किराया देना होगा। हिमाचल सरकार ने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर में सेब रखने के लिए किराए में कटौती की है। अब बागवानों को 2 रुपए प्रति किलो की जगह 1 रुपए 60 पैसे चुकाने होंगे। वहीं गुजरात में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट, बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात के कई जिलों का मौसम बिगड़ने वाला है। राज्य में बाइपरजोय चक्रवाती तूफान आने वाला है और इसके चलते कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके चलते अगले 2 दिनों में यह चक्रवात में बदल सकता है और इस चक्रवाती तूफान का असर गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के कई जिलों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि 7 जून तक चक्रवात बाइपरजोय के चलते तेज आंधी के साथ बारिश होगी। हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अमृतसर से ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी समेत दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना में बाधा डालने वाले किसी भी अंतरिम आदेश से इंकार कर दिया है। वहीं उत्तराखंड वेदर से जुड़ी खबर है। निचले इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मसूरी में ओले पड़े, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। 15 जून तक प्रदेश भर में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस बार उत्तराखंड में मानसून 4 से 5 दिन देरी से आएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने में ग्रीन टैक्स लगेगा। फीस दोगुनी हो गई है। सभी गाड़ियों के लिए प्रदूषण के नियंत्रित होने का प्रमाण पत्र बनाने की फीस लगभग 2 गुना बढ़ा दी गई है। वहीं दोस्तों, कैबिनेट बैठक से जुड़े 2 बड़े अपडेट आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर योगी कैबिनेट की बैठक आज होगी। करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होने की खबर है। तबादला नीति को भी मंजूरी मिल सकती
सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक को लेकर भी अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे बुलाई गई है और इसमें सीएम की विभिन्न बजट घोषणाओं पर फैसले होंगे। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। सिरसा में 18 जून को गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। प्रदेश में 30 जून तक 13 बड़े कार्यक्रम होंगे। वहीं ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। ओएनडीसी ने कारोबारियों के लिए नई सुविधा लॉन्च की है, यानी अब प्लेटफॉर्म से कारोबारी भी ऑर्डर कर पाएंगे। इससे पहले यह सुविधा आम ग्राहकों के लिए थी। ओएनडीसी एक सरकारी ई कॉमर्स वेबसाइट है और इस प्लेटफॉर्म को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, बीसीसीआई ने कर दिया साफ। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी गवा सकता है पीसीबी। एशिया कप 2023 कब और कहां खेला जाएगा, इसे लेकर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी आज चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। गुरुद्वारा साहिब की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी है। वहीं दिल्ली वेदर अपडेट आया। दिल्ली एनसीआर में भी रात को बारिश देखने को मिली, मौसम सुहाना हो गया। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ी घोषणा की और कहा कि चीन एआई नियमों की शुरुआत करेगा। गूगल बार्ड को लेकर अपडेट आ रहा है। जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही गूगल की ओर से बार्ड लॉन्च किया गया। अब गूगल बार्ड में कई यूजर्स के लिए एक नया फीचर जुड़ा है। डिवाइस लोकेशन के जरिए अब बेहतर जवाब जनरेट होंगे। यूपी में अधिकारियों की अब खैर नहीं, शिकायतों का समय से समाधान नहीं करने वालों पर गाज गिर सकती है। वहीं बीएसई और एनएससी ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब इन कंपनियों पर निगरानी बढ़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है ताकि स्मॉल कैप काउंटरों में अस्थिरता पर अंकुश लगाया जा सके। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएससी ने स्मॉल कैप काउंटरों में अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं का संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। 89,000 एक्स्ट्रा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। विनेश और बजरंग ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी और कहा कि डर मत दिखाइए, 10 सेकंड में छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। वहीं रूस ने किया 250 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा, कहा कि 16 टैंक तबाह किए। यूक्रेन ने कहा कि हमने 23 रूसी हमलों को नाकाम किया। जयपुर में इंस्टाग्राम लाइक के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। वहीं राजस्थान में सीएम गहलोत ने कहा कि 40-40 लाख के लोट में फ्री स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। जैसा कि राजस्थान में महिलाओं को जल्द ही फ्री में स्मार्टफोन मिलने वाला है। चिप के कारण फ्री मोबाइल देने में देरी हो रही है। सीएम गहलोत ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी। वहीं अब राजस्थान में उज्ज्वला और बीपीएल रसोई गैस कनेक्शन धारकों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का फायदा मिलने भी शुरू हो गया। सोमवार को लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी का पैसा जारी हुआ। राजस्थान में उज्ज्वला वालों को और बीपीएल गैस कनेक्शन वालों को कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसकी जानकारी आपको बताते हैं। सरकार के आदेशों के मुताबिक राजस्थान में बीपीएल कनेक्शन धारकों को अब 610 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा उज्ज्वला कनेक्शन वालों को 410 रुपए सब्सिडी के मिलेंगे। योजना की शुरुआत हो गई और फायदा मिलना भी शुरू हो गया। गैस सिलेंडर इनके लिए अब सस्ता रहेगा। वहीं रीट पेपर लीक मामले में ईडी की छापेमारी भी हुई है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की ओर से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। व्यापम की परीक्षाओं के आवेदन के लिए नहीं देनी होगी कोई भी फीस। बघेल सरकार में लाखों युवा उत्साहित हुए हैं। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुरूप अभ्यर्थी व्यापम की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क आवेदन कर पा रहे हैं। वहीं शिमला में पर्यटकों की भारी संख्या देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिनों में यहाँ पर पर्यटकों की बाढ़ सी आ गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोमवार सुबह सोने का भाव 60,322 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,376 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। वहीं बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 6 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ इलाके, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश आ सकती है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार और अपडेट में बड़ी खबरें थी। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और विशेष रूप से इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।